हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका लीगल कोच फरहान अख्तर। दोस्तों, अभी तक टैली प्राइम में हमने बहुत कुछ सीखा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम बहुत सारे दिन बर्बाद नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल फोकस रहूंगा उस चीज पे कि आपको वो चीजें आ जाएं जो आपको कहीं भी काम दिला सके, आप कहीं भी काम कर सकें। मैं ज्यादा आपको भटकाऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा दिन नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत जल्दी और बहुत कम समय में करने की कोशिश करता हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, चलिए कल पे एक नजर डाल लेते हैं। कल मैंने आपको बताया कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, उसकी कुछ सेटिंग्स बताई, और उसके बाद जो फीचर्स इनेबल किए जाते हैं वो आपको कल बताया था मैंने। और इसके अलावा सेल परचेज जो महत्वपूर्ण है। एक व्यापार तभी चल सकता है जब सेल हो, जब परचेज हो। अब सेल और परचेज होगी तो टैक्स भी लगेगा। अब टैक्स कौन सा है? जीएसटी चल रहा है, तो उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सारे लेजर मैंने बनवाए आपके लिए। इसके अलावा अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो है आइटम, प्रोडक्ट, माल। उसकी भी मैंने कुछ एंट्री कराई थी, 2-3 प्रोडक्ट ऐड कराए थे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एचएसएन कोड उसमें डालना है, वो कैसे डलेगा। और एचएसएन कोड क्योंकि मैंडेटरी कर दिया गया है। और कुछ टर्नओवर पे 2 अंक हैं, किसी पे 4 अंक हैं, किसी पे 6 अंक हैं। इस तरीके से बहरहाल चलिए अब कंपनी को लोड कर लेते हैं, और आगे आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल और परचेज कैसे की जाती है। बाकी सारे वाउचर मैं उसके बाद बताऊंगा। सबसे पहला अहम है परचेज करना और सेल करना। तो चलिए दोस्तों, कंपनी यहां पर मैं लोड कर लेता हूं। ये हमारी कंपनी लोड हो चुकी है। देखिए, अरीज डिजिटेक सॉल्यूशन बाईं ओर आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मैं आपको अल्टर में ले जाता हूँ। यहाँ पर अल्टर में जाने से मैंने आपको बताया था, आप कोई भी चीज में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जितनी चीजें क्रिएट में जाने के बाद आप क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजों को अपडेट करने के लिए आपको अल्टर में आना होगा। ये देखिए, सारी चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर हम स्टॉक आइटम में क्लिक कर लेते हैं। ये 3 आइटम बने हुए थे, इनमें एंटर करते हैं। आपके सामने वही स्क्रीन खुल गई जो क्रिएट करते टाइम खुलती है। यहाँ पे आप चलते चले आएंगे। जीएसटी की डिटेल को सेट और अल्टर करने के लिए यस दबाएं, एंटर करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एचएसएन कोड यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आपको मैंने जब कल बनवाया था कुछ इस तरह की स्क्रीन थी, एचएसएन कोड नहीं था। अब एचएसएन कोड को इनेबल कैसे करें? इस स्क्रीन को खुले हुए आप F12 दबाएं, F12, तो आपके सामने ये एक कॉन्फ़िगरेशन खुल जाएगी। इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है एचएसएन की डिटेल। यहाँ पे आप इसको यस कर दें और उसके बाद एक्सेप्ट कर लें। ये देखिए आपके सामने ये आ गया। मैंने इसमें भर दिया है डिस्क्रिप्शन में मोबाइल। एचएसएन कोड मोबाइल का 8517 है। आपका जो भी प्रोडक्ट हो उसका एचएसएन फाइंड करने के लिए आप गूगल का यूज कर सकते हैं। गूगल में आप प्रोडक्ट डाल करके एचएसएन कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, या आपने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह मैंने बाकी में भी एचएसएन कोड लगा रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहां से इसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि अब मैंने आपको बता दिया एचएसएन कैसे लगाते हैं। अब हम चलेंगे वाउचर एंट्री की तरफ। कुछ सेटिंग्स उसमें भी होती हैं, वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो चलिए वाउचर एंट्री में हम दबाते हैं वी। ये देखिए हमारे सामने परचेज का वाउचर खुला हुआ है। अब वाउचर एंट्री के लिए हमको क्या करना है? अगर आपको उसकी सेटिंग्स खोलना है तो आप F12 दबाएंगे। ये देखिए सेटिंग आ गई है। इसमें जो जरूरी नीड है आपकी, आप वो खोल सकते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो जब आप काम करना शुरू करेंगे ना दोस्तों, तब आपको नीड पता चलेगी कि आपको और क्या चाहिए। तब आप यहां से सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। हालांकि जब मैं टैली प्राइम का पूरा कोर्स आपको पढ़ा दूंगा, पूरा सिखा दूंगा, तब मैं आपको इनकी सेटिंग्स की डीपली नॉलेज दूंगा कि कौन सी सेटिंग किस काम में आती है और उसका क्या इस्तेमाल होता है, कैसे एनेबल की जाती है और कैसे बंद की जाती है। तो यहाँ फिलहाल इसको हम हल्की नजर में देख लेते हैं। ये हमने बाहर आ गए हैं हम सेटिंग से। अब यहाँ पर देखिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर मांग रहा है। इसकी डेट चेंज करने के लिए आप F2 का प्रयोग कर सकते हैं। F2 जब दबाएंगे तो आपके सामने वाउचर डेट का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तो एस्केप करके इसको बाहर आ जाते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर हम सीरियल नंबर, जो भी आपका सीरियल नंबर हो वो आप डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे INV 101 डाल देता हूँ। सप्लायर नेम में हम सब मोबाइल वर्ड से खरीदते हैं कुछ आइटम। ये देखिए यहाँ पर रिसिप्ट डिटेल खुली है। अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो इसे खाली भी छोड़ा जा सकता है।
ये देखिए पार्टी डिटेल भी खुल गई, यहाँ भी आप अगर चाहें तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए आइटम में। चलिए कुछ आइटम 10-10 पीस ले लेते हैं। पहला आइटम 10 पीस, रेट मान लीजिए 8590। चलिए डिस्काउंट भी 2% डाल देते हैं। दूसरा आइटम है हमारा F11, इसको भी 10 पीस ले लेते हैं 11525 से, 2% छूट इसमें भी डाल देते हैं। तीसरा हमारा F11 Pro है, इसको भी 10 ले लेते हैं हम 15660 रुपए से। ये 3 आइटम हो गए। अब इसके बाद हम एंटर मारेंगे, नीचे आ गए यहाँ पर अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हमें जीएसटी को ऐड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चूंकि ये जो पार्टी है ये लोकल की है यानी इंटर स्टेट के अंदर की है, तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। आपको एक एंट्री ऐसी भी करके दिखाऊंगा मैं जो बाहर की पार्टी होगी दिल्ली की, तो उसमें कैसे लगाएंगे, उसमें आईजीएसटी कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये उत्तर प्रदेश के अंदर की है, लिहाजा इसमें क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पर सीजीएसटी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए सीजीएसटी आ गया। इसके बाद हम एसजीएसटी ये सिलेक्ट कर लिया, ये एसजीएसटी आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर राउंड अप, ये हो गया, राउंड अप हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा नीचे टोटल आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट किया जाता है और ये देखिए सेव हो गया। अब हम दूसरा इनवॉइस ऐड कर लेते हैं, जीएसटी 5। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कुलदेव कंप्यूटर से। यहाँ पे भी अगर आपको किसी स्क्रीन पे कुछ नहीं करना है, आपको हटना है आगे, तो आप कंट्रोल ए दबा दें, एक्सेप्ट करते चले जाएं, फिर कंट्रोल ए दबा दें। देखिए सीधे आइटम में आ गए हम। यहाँ पर हम इसमें भी 5-5 पीस ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और राउंड अप, देखिए नीचे आप देख रहे हो टोटल आ चुका है। हम कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं अगर दिल्ली से माल खरीद रहे हैं यानी स्टेट के बाहर से माल खरीद रहे हैं तब कैसे होगा, तब वहां पर एसजीएसटी लगेगा। चलिए हम डाल लेते हैं DHL दिल्ली 101। यहाँ पे ये मान लीजिए सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड है, हमने ये लिया, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट किया, कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट किया। 5-5 पीस हम इससे भी ले लेते हैं। देखिए टैली में दोस्तों एक बार अगर किसी चीज का रेट आप डाल देते हैं तो वो उसमें फीड हो जाता है, आपको दोबारा डालने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप के रेट दूसरी कंपनी से कुछ और आ रहे हैं तो आप उसको फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो वो फीड हो जाएंगे। देखिए ये हो गया। अब हम इंटर करेंगे और नीचे हम आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हम लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे आईजीएसटी। ये आईजीएसटी देखिए वैल्यू आ गई, यहाँ पे राउंड अप हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी आ गई, इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। दोस्तों ये तो हो गई हमारी परचेज की एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल की एंट्री करेंगे। चलिए देखते हैं, F8 हम दबाएंगे सेल्स के लिए। सेल्स हम आईके टेलीकॉम को करते हैं पहले। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए आ रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ पे आ गए हम आइटम में, यहाँ पे आप आइटम लीजिए। पहला आइटम हम 2 पीस बेचते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग होती है, F12 दबाएंगे आपको सेटिंग मिलेगी। यहाँ पर एक सेटिंग होती है, देखिए बहुत सारी सेटिंग आपके सामने आ रही है। बायर डिटेल देखना चाहते हैं, डिस्पैच डिटेल, जो शुरुआत में जब पार्टी सिलेक्ट करते हैं जो 2 स्क्रीन आती हैं, अगर आप इनको पहले के 2 ऑप्शन को नो कर देंगे तो वो आना बंद हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे यस है इसलिए वो आ रही है, जिसमें पार्टी डिस्पैच डिटेल वगैरह सब दिखाई देता है, वो इन्हीं 2 ऑप्शन की वजह से आ रही है जो यहाँ पे यस है। अगर इसको नो कर देंगे तो नहीं आएगी। चलिए देखिए इसको कर देते हैं हम नो। उसके बाद कॉमन लेजर, इसको हम नो ही रखते हैं, ज्यादा प्रिफर्ड है कि इसको नो ही रखें, क्योंकि एक आइटम में क्या होता है, एक इनवॉइस में कई प्रकार के आइटम हो सकते हैं, 12% का, 18% का, 28% का। अगर आप इसको यस कर देंगे ना तो फिर आपकी कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी,
अगर आप 12% वाला आपने ऊपर से कॉमन लेजर ले लिया तो फिर वो क्या होगा कि नीचे की जब आप 18% और 28% चार्ज करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक आ सकती है, तो इसलिए इसको नो कर देंगे। बिल वाइज डिटेल फिलहाल नो है, ठीक है। एडिशनल डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीजें आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये कि किस चीज को करना है। यस, ठीक है। हम आपको जो यहाँ बता रहे हैं वो बहुत खास चीजों के बारे में बताएंगे सिर्फ। स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन का मतलब ये होता है कि डेट में ना जंप करके सीधे पार्टी पे आ जाए। तो इसको यस अगर आप किए हैं और फिर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, F2 दबाएंगे आप डेट चेंज करने के लिए, आपके सामने बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद टर्नओवर पार्टी का आप अगर इसको यस करते हैं तो जिस डेट में आप वाउचर काट रहे हैं ना बिक्री का, उस डेट में उस पार्टी का टर्नओवर आ जाएगा लिख करके और उसका लेजर बैलेंस शो हो जाएगा, जिससे आपको पता रहेगा कि ये पार्टी का टर्नओवर क्या था, इसका लेजर बैलेंस अभी कितना है हमारे में, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद ये देखिए, अब आप सीधे इधर चले आएंगे, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर सेल स्टॉक आइटम, यहां पर यस किया है इसी वजह से इंक्लूसिव का वहां पर ऑप्शन आ रहा है। यानी कि हम मान लीजिए किसी मोबाइल को 17,000 का बेचते हैं, इंक्लूडेड है उसमें जीएसटी, तो हम यहाँ पर अगर यस कर देंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आएगा, हम 17,000 डाल देंगे, ऑटोमेटिकली वो जीएसटी घटा वटा करके और कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक है। कैलकुलेट टैक्स ऑन करेंट सब टोटल, तो जितने आइटम तक आप लेंगे फीड करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप क्या करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं उससे पहले वहां पर टोटल दिखाएगा। तो यही चीज आपको दिखाना थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ऑप्शन, इनको यस करने से आपको आसानी हो जाती है। अब इसको कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो देखिए ये रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यहाँ पर हम A3S को A5S को यहाँ पर हम 11,250 रुपए का बेचेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिकली 18% घटा दिया उसने और ये रेट आ गए हैं 9,533 रुपए 90 पैसे। अब इसके बाद अगला आइटम ये हम बेचेंगे 13,560 रुपए का। ये देखिए ऑटोमेटिक आप देख रहे होंगे कि रेट चेंज हो रहे हैं उसमें। तीसरा आइटम हम बेचेंगे 17,810 रुपए का। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेट चेंज हो रहा है। अब हम नीचे आ जाते हैं तो ये देखिए आप देख रहे होंगे ना तीनों के नीचे टोटल सब टोटल आ रहा है, ये वही सेटिंग है जिसको अभी यस किया था। अब इसके बाद हम इसमें सीजीएसटी लगाएंगे, फिर एसजीएसटी लगाएंगे और उसके बाद हम राउंड अप लगा लेंगे। दोस्तों इस बार जो टैली में राउंड अप का फीचर है वो बहुत खास है, इसलिए क्योंकि आप राउंड अप ले लेंगे नॉर्मली तो ऑटोमेटिक, पहले क्या होता था हमें प्लस और माइनस लगाना पड़ता था कि प्लस कितना होगा माइनस कितना होगा, या तो वाउचर टाइप क्रिएट करना होता था। इसमें आप जो है डायरेक्टली आप राउंड अप लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली राउंड कर देगा, माइनस हो चाहे प्लस हो। ये हमारे सामने इनवाइस हो गया, यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे कंट्रोल ए दबा करके, ये हमारा ऐड हो गया। अब एक और कर लेते हैं विपिन मोबाइल, इसमें देखिए हम F11 को 5 पीस, या अब देखिए रेट उसने ऑटोमेटिक ले लिया है, अब आपको यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम ले लेते हैं 5 पीस इसका भी, ये देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी राउंड अप और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। अब दोस्तों हमने क्या किया, 3 परचेज की हैं, यानी 2 तो हमने स्टेट के अंदर की एक बाहर की है और 2 हमने क्या करी हैं बिक्री की हैं। तो अब हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। एस्केप दबा के हम बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद हम जाएंगे देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, एंटर करेंगे। यहाँ पर आप अकाउंट बुक में जाएंगे, अकाउंट बुक के अंदर देखिए सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर है। सेल रजिस्टर में आप इंटर मारते हैं तो देखिए अप्रैल के महीने में हमारी सेल दिखा रहा है, और इंटर करेंगे तो अंदर ये देखिए 2 सेल दिखा रहा है, डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट ये सारा कुछ दिखा रहा है। आप इंटर मारेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, फिर एस्केप करके आप बाहर आ जाएंगे। दूसरे वाले को देखना है तो आप इंटर मारेंगे, एस्केप करके आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यहीं से आप प्रिंट भी दे सकते हैं, खोल करके यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। उसके बाद बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ परचेज में भी अपन देख लेते हैं, ये देखिए 3 परचेज हमारी शो कर रहा है। वही चीज है, इंटर करेंगे अंदर,
जाएंगे और एस्केप करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। ये देखिए, ये हमने एंटर किया, ये देखिए जीएसटी वाला भी आपके सामने शो हो रहा है। तो अब क्या होगा कि अब हम जाएंगे, देखेंगे जीएसटी की रिपोर्ट अपनी। हालांकि अभी एक आपको एक हल्का सा व्यू दे रहा हूँ, जीएसटी रिपोर्ट आपको पूरी समझाऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने एंट्री की है आपको सिखाने के लिए, वो परफेक्टली शो हो रही है कि नहीं वो देखने के लिए। तो कहाँ जाएंगे हम, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। उसके बाद ये जीएसटी रिपोर्ट अलग से ऑप्शन है। अब देखिए जीएसटीआर 1 में क्या होता है, हमारी बिक्री का डेटा दिखता है। जीएसटीआर 2 में क्या दिखता है, हमारी खरीद का डेटा। 3B में दोनों का मर्ज करके दिखाया जाता है, खरीद और बिक्री, उसका डिफरेंस। चलिए जीएसटीआर 1 देखते हैं। ये देखिए हमारे सामने बिल्कुल परफेक्ट है, मिसमैच ट्रांजैक्शन जो है वो 0 है, बिल्कुल परफेक्ट चढ़ा है। देखिए B2C स्मॉल, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है अनरजिस्टर्ड हैं, इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है। ये आप इंटर मारेंगे तो देखिए दिखा रहा है उत्तर प्रदेश 18% में। अब आप सोच रहे होंगे कि CGST SGST में तो हमने 18 लिया नहीं ना, हमने कोई अलग से 18% के लेजर बनाए, ये कहाँ से आ गया। दोस्तों मैंने इसीलिए कहीं पे अलग अलग लेजर 18, 28, 12 के नहीं बनाए, मैंने नॉर्मल लेजर बनाए। और उसके बाद जो आइटम मैंने फीड किए, आइटम में मैंने रेट दिए 18%, 28 जो भी है, तो ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा। जो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लेजर बनाते हैं, सेल 12% की, परचेज 12% की, सेल 18% और परचेज 18%, फिर 28, फिर 28, उसके बाद CGST 12%, SGST 6%, फिर इसी तरह बहुत सारे लेजर बना लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, काम का बर्डन बढ़ जाएगा, आपका कैलकुलेशन लेवल डिस्टर्ब कर जाएगा, क्योंकि जब टैली ऑटोमेटिकली सब हैंडल कर रही है तो आपको इतना ज्यादा कचरा फैलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज आप देख पा रहे हैं, आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है, टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, सारी चीजें। GSTR 2 देख लेते हैं। ये देखिए GSTR 2 में भी 3 पर्चे यहाँ पर शो हो रहे हैं काउंट, वाउचर काउंट में। यहाँ पे इंटर मारेंगे तो ये देखिए सब मोबाइल वर्ड, कुलदेव, सनशाइन। इसमें देखिए ITC ये आपकी दिखाई दे रही है, ये आपकी ITC आपके सामने दिखाई दे रही है। आप इसको इंटर करके ये देख सकते हैं CGST कितना है, SGST कितना है, दूसरे में CGST कितना है, SGST कितना है। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स, ये आपको मैंने इसलिए दिखाया है, अभी आपको इसको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, मैंने इसलिए दिखाया कि जो हमने एंट्री की है परचेज की और सेल्स की, वो एकदम परफेक्ट है और वो रिफ्लेक्ट करने लगी है हमारी रिपोर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत अहम चीज बताई है, और सबसे ज्यादा यही होती है कहीं भी आप काम करेंगे तो आपको सिंपल क्या करना होता है, गिनती के लेजर बनाने होते हैं और आइटम ऐड करने होते हैं। उसके बाद आप खरीद करनी है डेली की फीड, और डेली की आपको बिक्री जो है वो फीड करनी है। ये मेन काम होता है जो मैंने आज आपको बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अभी तक का क्लास आपको पसंद आया होगा। कल की डेट में हम आपको बताएंगे कि पेमेंट और रिसिप्ट कैसे की जाती है, और आपको कुछ रिपोर्ट्स देखना भी बताएंगे। तो दोस्तों रिपोर्ट के लिए मैं आगे अलग से भी वीडियो स्पेशली बनाऊंगा। पहले पूरी एंट्री करके टैली को अपने रेडी कर लिया जाएगा, फिर आपको रिपोर्ट में ले जाऊंगा, एक एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा और आपको बड़ा मजा आएगा। बहुत जल्दी आप एक अकाउंटेंट बन जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज 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 शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा पूरा वीडियो देखिए, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों मैं आपसे एक भी फीस चार्ज नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन मेरी हिम्मत तब बढ़ेगी जब आप हम मुझको प्रमोट करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे वीडियो, तब मेरी हिम्मत बढ़ेगी। और आप लोग को तो फायदा है ना, फ्री में आपको पढ़ने को मिल रहा है। ये बारीक चीजें कोई आपको फ्री में नहीं पढ़ाएगा, इसलिए आपसे गुजारिश है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। दोस्तों मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।